हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 5। ठीक है, मॉक टेस्ट 4 हम आज ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 4 बजे वाले सेशन में, जिसमें हम लोगों ने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप 30 एमसीक्यूज देखे थे। आज हम लोग अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के आपके 30 एमसीक्यूज। ठीक है, तो टारगेट आपका होना चाहिए इसमें 27+। ठीक है, कितना? 27+ तो आपका टारगेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपके आने चाहिए, क्योंकि जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं ये सारे हम लोग जब हमारी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की रिवीजन सीरीज़ हम कर रहे थे तो हर चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, एक चीज़ फिर से बता दूं, जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक तो टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक लेक्चर की पीपीटी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपको एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप अपने एंड से पहले इनको प्रैक्टिस कर लें, फिर आके नेक्स्ट डे इनकी डिटेल डिस्कशन देखें। क्लियर? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5। क्लियर? चलो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या लिखा गया। द रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, कैपिटल या ड्राइंग। रियल अकाउंट्स जो होते हैं वो अकाउंट होता है आपका कौन सी? एसेट, लाइबिलिटी तो हो गया, तीसरा क्या होता है? तो भाई ये आपका रियल अकाउंट जो होते हैं वो होता है आपका एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर? याद रखना है आपने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसेट्स क्या होती हैं? जो फर्म के पास अपना होता है, दैट फर्म व्हाट द फर्म ओन्स, एंड व्हाट इट ओज, दूसरों को क्या फर्म लाइबल है देने के लिए, दैट इज लाइबिलिटी। और कैपिटल क्या होता है भाई? उसका ऑनर की इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर होल्डर की इक्विटी हो या फिर कैपिटल हो। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट कर दी गई है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विल इट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? क्या ट्रायल बैलेंस को वो इफेक्ट करेगी? यस तो भाई वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। अगर हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हो जाती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, तो वो आपको एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड पे फोकस करिए भाई। डैश इज द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए कॉमन बेस क्या होता है भाई? ठीक है, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके लिए बेस क्या लेते हैं आप? यस, बड़े अच्छे से पढ़ा था हमने इन डिटेल। बताइए। लेजर, जनरल, स्पेशलाइज जनरल या बैलेंस शीट? यस, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ। क्लियर? याद रखना, बैलेंसिंग ऑफ, ये भी आपने याद रखना है। तो हमारे पास होता है वो क्या? लेजर अकाउंट्स। ठीक है, लेजर अकाउंट्स होते हैं आपके क्या भाई? कॉमन बेस होता है आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट लिस्ट डाउन द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स। ओके, इट लिस्ट डाउन द बैलेंसेज ऑफ बैलेंस शीट, इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी साइकिल। यस, देखो भाई अकाउंटेंसी का साइकिल का पार्ट तो होता है ये, तो ये तो गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि भाई इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है? नहीं जी। इट लिस्ट डाउन द बैलेंसेज ऑफ बैलेंस शीट। क्या ये बैलेंस शीट की आपको लिस्ट देता है? नहीं जी, ये लिस्ट डाउन करता है आपका बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? याद रखना है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेबिट बैलेंस जो वैल्यू होती है वो आपका डेबिट कॉलम में आती है ट्रायल बैलेंस के, प्लस क्रेडिट वैल्यू जो होती है वो आपके क्रेडिट कॉलम में आती है ट्रायल बैलेंस के। तो ये आपको क्या बैलेंस अकाउंट दिखाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस क्या होता है भाई? ये आपसे बोला गया डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स दैट नो एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, no error in posting entries to the ledger account, account balance are correct, mathematically capital plus liabilities is equal to assets. yes, बताइए कौन सा ऑप्शन है सही? तो भाई डेबिट बैलेंस आपका जो अगर देखा जाए ट्रायल बैलेंस में वो इंडिकेट क्या करता है कि भाई आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ क्वेश्चन 6 पे। ट्रायल बैलेंस इज कॉमनली प्रिपेयर्ड।
ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज कॉमनली प्रिपेयर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अ मंथ, एट द एंड ऑफ अ ईयर। यस, ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हम भाई अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनता है। ठीक है, और इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? इनमें से क्या इफेक्ट करेगा एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस का? यस, ऑप्शन ए कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इफेक्ट नहीं करता, हमने अभी देखा था। पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सर, ये आपका इफेक्ट करेगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कंप्रेंशन, ये तो हो छोड़ो, अब हमें आंसर मिल गया ऑप्शन बी। क्लियर, क्वेश्चन 7 का आपका ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट जो इफेक्ट करेगा वो होता है आपका क्या? पार्शियल ओमिशन, अगर किसी ट्रांजैक्शन में है तो वो आपका इफेक्ट करता है। इफ डेबिट बैलेंसेज इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेज, ट्रायल बैलेंस ओनली शोज एंड चेक्स द dash and it does not indicate that no errors were made during recording and posting. Arithmetic accuracy, okay, arithmetic accuracy, errors of commission, ठीक है, errors of commission, omission of economic event, understanding of balances. yes, बताइए, डेबिट बैलेंस अगर आपके पास इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के तो वो क्या शो करेगा, क्या चेक करता है? तो वो आपकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है। क्या? ठीक है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अरिथमेटिक एक्यूरेसी। चलिए देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ठीक है, दो साइड्स होते हैं आपके पास, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो ये आपसे पूछा गया है डेबिट साइड में नॉर्मल बैलेंस आपका कौन सा अकाउंट यहाँ पे शो होगा? रेंट इनकम अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, अनहर्ड इनकम अकाउंट या कैश अकाउंट? तो इट्स कैश अकाउंट। क्लियर, कैश अकाउंट आपके डेबिट साइड में शो होगा, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। क्लियर भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन आ गया आपके पास है टेंथ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द क्रेडिट साइड? ओके, अब क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब आपको क्रेडिट साइड पूछा गया है। कैश अकाउंट अभी हमने देखा था भाई, कहाँ जाएगा ये? हमारे डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट इज बैंक अकाउंट, कहाँ जाएगा? हमारे डेबिट साइड जाएगा। इक्विपमेंट अकाउंट कहाँ जाएगा? हमारे डेबिट साइड जाएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कहाँ जाएगा आपका भाई? दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक्यूरेट एक्सपेंसेस अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। 11 क्वेश्चन देखो जी क्या कर रहा है? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस या इनकम? यस, तो भाई जो देखो आपके पेटी कैश बुक की जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका क्या होता है? कंपनी की कैश होती है। वो क्या होता है? वो कंपनी की कैश होती है। तो कंपनी की कैश जो होती है वो क्या होती है? हमारी एसेट होती है। तो ये भी क्या हुई? हमारी एसेट हुई। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पेटी कैश जो होती है वो हमारा करंट एसेट अकाउंट होता है, याद रखना है आपने, ये क्या होता है? हमारा करंट एसेट अकाउंट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक? ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो रिकॉर्ड किस साइड की जाएगी आपके कैश बुक में? रिसिप्ट्स में, पेमेंट्स में, इनकम में या एक्सपेंस में? यस, कहाँ पे होगी? तो यस, इट्स पेमेंट्स। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन 13, एन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड? यस, वो एंट्री जो बोथ साइड कैश बुक के हो उसको क्या बोलते हैं? कैश एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री या फिर कंपाउंड एंट्री? यस भाई, इसको ड्यूल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर, ड्यूल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है, ड्यूल एंट्री। क्लियर है, बताओ भाई। यस, तो ये हमेशा दो अकाउंट्स में शो करती है। ठीक है,
ये क्या करती है, 2 अकाउंट्स में अपना जो है ये शो होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं भाई कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो। अ कैश बुक विद कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज रेफर्ड टू एज, बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ा था भाई। यस, कैश बुक जो आपकी, जिसमें कैश का कॉलम भी हो, बैंक का कॉलम भी हो, डिस्काउंट कॉलम भी हो, तो ये 3 कॉलम हो तो आप उसको क्या कहते हैं, कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक या पैटी कैश बुक। तो भाई इजी ऑप्शन है, हमें सामने सामने दिख रहा है ये, तो आपको यहाँ पे क्या 3 कॉलम्स कैश बुक, क्योंकि आपको 3 कॉलम से कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपकी रेफर करती है आपकी 3 कॉलम कैश बुक। इसको हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। क्लियर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 मनी कॉलम्स होते हैं आपके बोथ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, और 1 ईच साइड आपके रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक जो होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है, कैश पेमेंट्स, कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिट्स, नीदर कैश पेमेंट्स नॉर कैश रिसिट्स। यस, कैश बुक जो है आपकी भाई, ये आपकी क्या दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करती है। क्लियर, आपकी कैश पेमेंट भी रिकॉर्ड करती है, कैश रिसिप्ट्स भी रिकॉर्ड करती है। कैश बुक जो होती है हमारी एक सब्सिडरी बुक होती है, जिसमें हम लोग बैंक रिसिप्ट्स और कैश, क्लियर, बैंक रिसिप्ट्स और कैश और बैंक पेमेंट जो होती है हमारी किसी भी पीरियड के लिए रिकॉर्ड करते हैं हम उसको किस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्लियर, कैश बुक आपको याद रखना है, कैश पेमेंट एंड कैश रिसिट्स। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन डैश रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स। यस, लमसम रीपेमेंट, प्रॉम्प्ट, एक्चुअल या नन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन 16 बताओ भाई, कैश डिस्काउंट अलाउड होता है किस पे, तो प्रॉम्प्ट पे। क्लियर, किस पे, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट पे। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये एक कैश डिस्काउंट होता है जो आपका अलाउड किया जाता है या रिसीव किया जाता है जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो किसी भी एक्सपेंस पे। ठीक है, जब भी आपको क्या हो, रिसीव हो रही हो आपको इनकम। क्लियर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन 17 देखो। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाई, कैश बुक आपकी किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बैंक, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजर ऑफ कंपनी या बैंक का कैशियर। यस, कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है भाई, देखो बैंक तो आपकी पासबुक प्रिपेयर करता है। क्लियर, तो ये तो कैश बुक प्रिपेयर नहीं करता, तो ये तो गया आपका। नेक्स्ट, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजर ऑफ बिजनेस, मैनेजर तो नहीं करेगा भाई। ठीक है, बैंक का कैशियर अभी मैंने बोला था ये तो काम करेगा नहीं, तो ये आपका अकाउंटेंट करता है। क्लियर, याद रखना, ये आपका अकाउंटेंट करता है। और कैश बुक जो होती है ये सेटअप एज अ लेजर होती है, ये एज अ लेजर हम लोग बनाते हैं जिसमें हमारी सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू डेट। क्लियर, ये आपको याद रखना है, कैश बुक में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेट। ठीक है, जितनी भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, कैश ट्रांजैक्शंस। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट। हाँ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री या फिर आप इसको फाइनल एंट्री भी कहते हैं, एंड फाइनल एंट्री। ओके, चलिए क्वेश्चन 18 देखो। द मोस्ट कॉमन इम्प्रेस्ड सिस्टम, ओ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इम्प्रेस्ड सिस्टम इज द डैश सिस्टम, पेटी कैश सिस्टम, कैश बुक सिस्टम, कैश रिसिप्ट सिस्टम या डिस्काउंट। यस, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था इम्प्रेस सिस्टम, मैंने आपको बहुत वो जो जब हमने ये किया था ना कैश बुक और पासबुक वाला सारी चीज़ें मैंने जब आपको समझाई थी तो ये बहुत प्यार से समझाई थी। ये मैंने एग्जांपल दे के आपको, एक मैनेजर था और एक उनका क्लर्क था, उसने उसको पैसा दिया ये वो। तो अभी ये बताओ, ये भाई पैटी कैश सिस्टम। ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन इम्प्रेस सिस्टम आपका पैटी कैश सिस्टम है। ये बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका इम्प्रेस सिस्टम का, जिसमें आप फिक्स्ड अमाउंट को रिजर्व करके रखते हो। क्या करके रखते हो, आप रिजर्व करके रखते हो फिक्स्ड अमाउंट। याद रखना, ये अगर 500 है तो 500 ही आपने फिक्स रखना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई,
दैट इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम या फिर किसी रिक्वायरमेंट के लिए वो जो पैसा है उसी के लिए ही रखा होता है, तो उसको हम लोग इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के किस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे जब डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं? यस, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड? यस, तो एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड आपकी कैश बुक की, क्लियर है, क्रेडिट साइड में जाएगा और पेमेंट्स में। क्लियर, कहाँ जाएगा? पेमेंट में। जब भी क्रेडिटर पे करेगा, बिजनेस रिसीव करेगा क्या डिस्काउंट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसको हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में। कहाँ? करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है पार आपके डेबिट साइड आपके क्रेडिटर्स के अकाउंट में। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज पेमेंट में। क्लियर, पेमेंट में होगा आपका ये ऐड। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 देखिए, ड्राइंग्स बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ अ कैश बुक। जो ड्राइंग्स होती हैं ऑनर की, वो आपकी किस साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बुक के? रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, इनकम्स या एक्सपेंडिचर में? यस, बताओ भाई। हाँ जी, तो भाई पेमेंट। ओके, ये क्या है? पेमेंट में। जो ड्राइंग्स होती हैं ऑनर की, बिजनेस की, जनरली रिकॉर्ड की जाती हैं हमारे पेमेंट साइड हमारे कैश बुक के। ड्राइंग्स वो पैसा, वो एसेट होती हैं जो विड्रॉन की जाती हैं कंपनी से ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए। ये आपको याद रखना है, पर्सनल यूज़ के लिए जब वो निकालता है कोई चीज़ कंपनी से, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? ड्राइंग्स। क्लियर, ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ अ कैश बुक? यस, बताओ भाई। जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस लाया जाएगा, बिजनेस में लगाएगा जब ऑनर, तो उसको हम लोग किस साइड में ऐड करते हैं? रिसिप्ट्स, पेमेंट, इनकम या एक्सपेंडिचर? यस, बताइए कहाँ पे ऐड करेंगे हम? तो भाई जब भी आपका कैपिटल, ठीक है, ऑनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए, वो हमेशा आपके कैश बुक के रिसिप्ट साइड में होता है। क्लियर, ये आपका हमेशा रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ भाई, क्वेश्चन 22, कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम इज मोस्टली रेफर्ड एज। कैश बुक जिसमें कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, उसको क्या कहते हैं? सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक या फिर पैटी कैश बुक? यस, बताइए क्या कहते हैं भाई? देखो, पैटी कैश बुक तो कहेंगे नहीं हम। ठीक है, एक तो मैंने आपका डाउट दूर कर दिया। 3 कॉलम कैश बुक हमने अभी देखा था भाई, उसमें क्या होते हैं? 3 कॉलम्स होते हैं, एक कैश होता है आपका, एक बैंक होता है आपका, और एक डिस्काउंट होता है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है क्या? 2 कॉलम कैश बुक, तो यस इट्स 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है आपका? 2 कॉलम कैश बुक होती है जिसमें आपकी डिस्काउंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, प्लस आपकी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट आप अगर दे रहे हो, तो वो भी आपका डिस्काउंट गिवन प्लस डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है, तो डेट्स ऑप्शन बी। ओके, चलो क्वेश्चन 23, a cash book that is used to record the small payments of a cash is generally referred to। ठीक है, वो कैश बुक जो यूज की जाए रिकॉर्ड करने के लिए स्मॉल पेमेंट्स आपकी कैश के लिए, उसको क्या कहते हैं? सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक या पैटी कैश बुक? यस, स्मॉल पेमेंट्स मतलब कि आपके छोटे मोटे खर्चे। ओके, छोटे मोटे खर्चे, जैसे आपका कोई ऑफिस है, वहाँ पे आपकी टी का खर्चा, ठीक है, स्नैक्स, तो ये क्या होते हैं हमारे पास? स्मॉल पेमेंट्स। तो वो हमारे कहाँ होती हैं भाई? आपकी पैटी कैश बुक। क्लियर, पैटी कैश बुक में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 24, परचेज ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर अ कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक?
ठीक है। ऑफिस के लिए आपने कोई इक्विपमेंट परचेज करा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, ये आपसे पूछा गया है। आपने पहली चीज़ क्या करा, ऑफिस के लिए कोई भी इक्विपमेंट यूज़ परचेज करा है तो वो किस में करेंगे आप, कैश में। क्लियर, ये तो है ही, कैश में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैश दे भी रखा है। क्लियर, तो वो आपकी पेमेंट साइड में जाएगी। क्लियर, कहाँ जाएगी, पेमेंट साइड में। ये आपने याद रखनी है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में होंगी वो दो साइड होते हैं, एक तो आपके पास डेबिट साइड, एक आपकी क्रेडिट साइड। जितने भी आपकी कैश रिसिप्ट्स होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में। जितने भी आपकी कैश पेमेंट्स होती हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती हैं राइट हैंड साइड में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक्स आर कंसिडर्ड एज। पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल या कैश रिजर्व। पोस्ट डेटेड चेक, तो भाई आपके जो पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक वो होते हैं जो रिसीव किया जाए पेमेंट ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल, और अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस जो है वो आपका रिड्यूस नहीं होता है जब तक आपकी डेट चेक ना की जाए। तो अकाउंट्स रिसीवेबल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलो। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन हैंड आर कंसिडर्ड एज। पोस्टेज स्टैम्प्स जो होती हैं आपकी वो क्या कंसिडर की जाती हैं, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स रिसीवेबल या क्रेडिटर्स। पोस्टेज स्टैम्प्स, तो वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी रेफर की जाती हैं। प्रीपेड्स और एनी एक्सपेंसेस जो बिजनेस पे करता है इन एडवांस, जैसे रेंट आ गई आपकी। क्लियर, याद रखना है आपने। उसके बाद आपका जैसे पोस्टेज है जिसकी अभी तो हमने बात कर ली इसकी। क्लियर है, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेवल एक्सपेंस है। ठीक है, ट्रेवल एक्सपेंस आ जाता है हमारे पास। देन हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय को आप एडवांस देते हैं। ठीक है, एडवांसेस टू एम्प्लॉय, ये भी आपके पास क्या हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, समझ आई, चलो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेटी कैश फंड इज सपोज टू बी रिप्लेनिश्ड एवरी ईयर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर, ठीक है, या एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। यस, बताओ भाई। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन हैं तो ये दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो ये तो आपका गया। क्लियर, अब आपके पास इजी सा ऑप्शन बचा है भाई। आपको पता है क्या होता है ये, हर साल आपके अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, ठीक है, इसको रेप्लेनिश्ड किया जाता है। ठीक है, रेप्लेनिश मीन क्या होता है कि रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश, मतलब कि अगर आपकी पेटी कैश का बैलेंस कितना था स्टार्टिंग में 500, अब आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो ख़त्म होने को आया और इसमें से कितना यूज़ हो गया, 300, बचा कितना है बैलेंस, 200। तो रेप्लेनिश मतलब कि उसको इस 200 में 300 आपने ऐड करने हैं, और ताकि ये आपका बैलेंस कितना हो जाए दोबारा से 500। क्लियर, इसी को हम लोग इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ आई, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28 देखो, अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इंडिकेट्स। जो आपकी कैश बुक होती है उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करती है भाई, बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अंडरड्राफ्ट। यस, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, आपके पास दो तरीके के बैलेंस होते हैं। आपसे पूछा गया है कि भाई जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है आपकी कैश बुक का वो क्या शो करता है। यस, तो ये आपका भाई क्या, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट शो करेगा आपका। चलिए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इम्प्लाइज। फेवरेबल बैलेंस जो आपकी कैश बुक का होता है वो क्या इंप्लाई करता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। यस, बताइए भाई। जो भी आपका फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का वो आपका वो क्या दिखाता है भाई आपको, दैट इज बैलेंस एट बैंक। और क्रेडिट बैलेंस जो होता है इस पर कैश बुक इंडिकेट करता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपको याद रखना है। क्रेडिट बैलेंस जो होता है आपका वो क्या दिखाता है, वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है, और फेवरेबल बैलेंस जो होता है कैश बुक का वो इंप्लाई करता है आपका बैलेंस एट बैंक। तो दैट्स वाई आपका हो जाएगा डेबिट बैलेंस एट डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई क्वेश्चन 30 पे।
अ कैश डिपॉजिट मेड बाय बिजनेस अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज डैश बैलेंस। कैश डिपॉजिट जो आपके बिजनेस के द्वारा की जाएगी वो अपीयर कहाँ पे होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट में। यस, एज अ डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगी। हाँ जी बताइए भाई। देखो, जब भी आप क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस के द्वारा क्या किया गया है, कैश को डिपॉजिट करवाया गया है कहाँ पे, बैंक में, तो वो आपकी बैंक में किस साइड शो होता है ये आपको पता है भाई, क्रेडिट साइड। ठीक है, आप जब बैंक में क्या करते हैं, पैसे डालते हैं तो क्या आपको एसएमएस आता है, क्रेडिटेड दैट मच आउट ऑफ, क्रेडिटेड दैट मच ऑफ अमाउंट, जितना भी आपने डलवाया होता है। और आप जब कैश निकालते हैं, ठीक है, विदड्रॉ करते हैं, तो याद रखना है ये चीज़ आपने, ठीक है, बैंक में और अकाउंटिंग में ये चीज़ उल्टी है। ठीक है, जब आप विदड्रॉ करते हैं तो आपका डेबिटेड होता है, ठीक है, दैट मच अमाउंट इज डेबिटेड। क्लियर। आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आपका क्रेडिट होता है, और निकालते हैं विदड्रॉ करते हैं तो आपका क्या होता है भाई, डेबिटेड होता है। ये दो आपने याद रखनी है। तो आपसे यहाँ पे क्या किया गया था, कैश डिपॉजिट तो क्रेडिट। क्लियर है भाई, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट 5। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो दैट्स वाई आज बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से, बट फिर भी पेपर आपका पास है भाई, तो करवानी तो पड़ेगी आपको तैयारी अच्छे से। तो भाई पीपीटी आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली अपडेट्स के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल ज़रूर चेकआउट कर लेना। प्लस आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो जो आपने पूछना हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। 9 बजे हम मिलेंगे JNK की करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर का सेशन आज होने वाला है, तो वो करंट अफेयर का सेशन भी ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते ये एक छोटा सा घंटा दिख रहा होगा, इसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।